Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary. So as you know, as we are discussing the chapter 1 of class 9th, matter in our surroundings, तो उसे करते करते हम पहुंच चुके हैं मॉड्यूल 15 कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग तक. ओके, तो आज के मॉड्यूल में हम करेंगे कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को कंडेंसेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर और गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग. कैसे होंगे भाई? गैस को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? पास पास आ रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम. इसलिए लिखा है बाय कूलिंग. इज कॉल्ड कंडेंसेशन. बॉइलिंग का रिवर्स है. बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड टू गैस. हाई टेम्परेचर देते हो तो गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा आपको. जैसे स्टीम को किस में चेंज कर देना? वाटर में. कंडेंसेशन कहाँ होती है? हमारे वाटर साइकिल में होती है. वाटर साइकिल में क्या होता है? जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, उन्हें टेम्परेचर कम मिलता है और वो पास पास आकर कंडेंस हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? हमारे क्लाउड्स. क्या बना देते हैं? क्लाउड्स. ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन राइजेस हाई अप. द टेम्परेचर लो होता है, ऊपर टेम्परेचर लो होता है, सो वो कंडेंस हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं लो टेम्परेचर होने की वजह से, और वो क्या बना देते हैं? क्लाउड्स. क्या बना देते हैं? क्लाउड्स. नेक्स्ट है फ्रीजिंग. लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग. ठीक है, सिंपल सी बात है. आपने वाटर है, वाटर को आप फ्रीजर में रख दो, टेम्परेचर क्या कर दो? कम कर दो, लो टेम्परेचर दे दो, तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड में चेंज, आइस में चेंज हो जाता है. फ्रीज ये क्या है? मेल्टिंग का रिवर्स है. ठीक है, वो क्या था? मेल्टिंग का रिवर्स. मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है. फ्रीजिंग में क्या होगा? लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा. मेल्टिंग में टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं और फिर फ्रीजिंग में क्या करना होगा? उसका रिवर्स, टेम्परेचर कम. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पैट क्वेश्चन आता ही आता है. क्या क्वेश्चन आता है हम वो भी डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा पेशेंस के साथ पूरा टॉपिक अच्छे से करना. थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, बट इट्स वर्दी. आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो समझ इजीली आ जाएगा, क्योंकि देखो इस पे से ना पैट क्वेश्चन बनता ही बनता है, पेपर में आता ही आता है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि न्यू टॉपिक है. लेटेंट हीट वर्ड पहली बार 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस होता है, तो इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देखो, हमने एक बीकर लिया है और इसमें हमने क्या लिया है? आइस. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग. मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, और यहाँ पे सॉलिड हम क्या ले रहे हैं? आइस. तो हम आइस को वाटर में चेंज कर रहे हैं. अब हमने आइस ली और थर्मामीटर लगाया और टेम्परेचर नोट किया. इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई? यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस. कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. फिर आपने क्या किया? नीचे बर्नर ऑन कर दिया. बर्नर ऑन कर दिया मतलब अब आप हाई टेम्परेचर देना स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, अब क्या होगा भाई? जब आपने आइस रख दी, नीचे से आप हीट दे रहे हो, तो वो आइस क्या होगी? धीरे धीरे मेल्ट होगी. आइस धीरे धीरे मेल्ट होगी. और फिर अगर नीचे से आप टेम्परेचर दे रहे हो तो थर्मामीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए? ऊपर जानी चाहिए. टेम्परेचर हाई होना चाहिए, राइज होना चाहिए. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, यही स्टोरी है, यही हमें देखनी है. तो ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है? जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा. जब तक कि सारी की सारी आइस मेल्ट ना हो जाए. यहाँ पे देखो कुछ आइस के क्यूब्स अभी बाकी है, इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री दिखा रहा है. जब ये आइस के जो बचे हुए क्यूब्स भी वाटर में चेंज हो जाएंगे तब
क्या होगा, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। Fine. As long as there remains even a little of ice in the beaker, there is no rise of temperature during the melting of ice. तो melting के process के time पे आपका temperature rise नहीं होगा, दो आप नीचे से heat provide कर रहे हो। तो भाई फिर वो heat जा कहाँ रही है? जब आप heat दे रहे हो और टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो वो हीट जा कहाँ रही है? इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन छुपी हुई, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन वर्ड कहाँ से है, हाइड एंड सीक से, छुपन छुपाई से। तो ये हीट क्या है, हिडन। तो ये हीट जा कहाँ रही है? जब ये हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं होगी, खो जाएगी, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर थोड़ा वाटर, थोड़ा आइस प्रेजेंट है तो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। जब पूरी की पूरी आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगी तब जाके टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो रही तब तक आप हीट दे रहे हो, तो वो हीट जा कहाँ रही है? वो हीट क्या है, हिडन। क्या है वो, हिडन, छुपी हुई है। वो हीट क्या कर रही है, वो हीट स्टेट चेंज करने के काम आ रही है, वो हीट स्टेट चेंज करने के काम आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, the heat which is going into the ice but not increasing its temperature is the energy required to change the state of ice. वो heat किस काम आ रही है, to change the state of ice from solid to liquid. This is known as latent heat of fusion. क्योंकि यहाँ melting हो रही है इसलिए वर्ड आया fusion, ठीक है। अब latent heat of fusion की डेफिनेशन आती है, तो 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने में जितनी हीट लगेगी विदाउट चेंजिंग इनटू टेम्परेचर, जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो तब तक की ही हीट काउंट करनी है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ऊपर होना स्टार्ट हो गया, वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना, हीट तब कैलकुलेट नहीं करनी। तो 1 किलोग्राम सॉलिड की को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो, विदाउट चेंजिंग इनटू टेम्परेचर, उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल्स में। किस में, जूल्स में। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। मतलब 1 केजी आइस को वाटर में पूरा का पूरा मेल्ट करने में कितनी हीट लगती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स, ठीक है। ये तब तक की हीट ही कैलकुलेट की है जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 0 के 0 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि हमने डेफिनेशन कर ली। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो जो लेटेंट हीट है वो टेम्परेचर तो राइज हो नहीं रहा है उस टाइम, तो वो हीट जा कहाँ रही है, वेयर डज दैट हीट गो? तो इट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब मेल्टिंग हो रही होती है और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो कौन सा स्टेट प्रेजेंट होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा या लिक्विड प्रेजेंट होगा या बोथ या नन ऑफ दिस? तो ध्यान रखना, ड्यूरिंग मेल्टिंग दोनों स्टेट प्रेजेंट होंगे। जब आप लेटेंट हीट को कैलकुलेट कर रहे हो तो ड्यूरिंग मेल्टिंग आपको दोनों स्टेट मिलेंगे, सॉलिड भी और लिक्विड भी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, फाइन। The heat energy is used up in changing the state of solid substance by overcoming the forces of attraction between its particles. तो वो स्टेट चेंज कर रही है हीट, लेटेंट हीट क्या कर रही है, स्टेट चेंज कर रही है। कैसे कर रही है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कैसे कर रही है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री पे जो आइस है वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी या वाटर एट 0 डिग्री? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमने देखा, मैंने आपको क्या बताया, मेल्टिंग के टाइम पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा, आइस उस टाइम पे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी या वाटर? 0 डिग्री वाली आइस ज्यादा ठंडी है या 0 डिग्री वाला पानी ज्यादा ठंडा है?
ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, तो तुम क्या कहोगे तो कि भाई दोनों ही 0 डिग्री पे दोनों ही इक्वल कूलिंग इफेक्ट देंगे, ऐसा नहीं है। देखो वाटर के पास क्या है, वो आइस वाटर में कैसे चेंज हुई, आइस वाटर में कैसे चेंज हो रही है, लेटेंट हीट लेकर, जो हिडन हीट है वो ले एब्जॉर्ब करके। तो 0 डिग्री वाले पानी के पास क्या है, 0 डिग्री वाले पानी के पास लेटेंट हीट है, पर 0 डिग्री वाली आइस के पास अभी लेटेंट हीट नहीं है। तो जिसके पास हीट है तो ज्यादा ठंडा होगा या ज्यादा गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है वो कम गर्म होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री वाली जो आइस होगी वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी बजाय कि 0 डिग्री वाला पानी, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री वाले पानी के पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जिसके पास हीट होगी तो वो क्या करेगा, वो तो गर्म होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा, 0 डिग्री वाला वाटर इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा जितनी की 0 डिग्री वाली आइस, बिकॉज 0 डिग्री वाली आइस के पास लेटेंट हीट नहीं है और 0 डिग्री वाले पानी के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। उसने इतनी हीट एब्जॉर्ब की है वाटर ने, तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। आइस ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की लेटेंट हीट के फॉर्म में, तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट हुई। तो 0 डिग्री वाले पानी के पास ज्यादा हीट है, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। अब सेम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड से वेपर्स में, गैस में चेंज होना। सेम एक्सपेरिमेंट होगा, हम पानी लेंगे, उसमें थर्मामीटर रखेंगे, अब हमें इसे वेपर्स में चेंज करना है। नीचे से हम क्या लगाएंगे भाई, आग, बर्नर ऑन कर दिया। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, ठीक है भाई। सब क्या पता आपने ठंडा पानी ले लिया हो 3-4 डिग्री सेल्सियस वाला, 10 डिग्री सेल्सियस वाला, 15 डिग्री सेल्सियस वाला, तो जब आप नीचे से बॉईल कर रहे हो उसे, वो बर्नर ऑन किया आपने, तो वो क्या करेगा, वो 15 से पहले 20 डिग्री होगा, फिर 25 डिग्री होगा, 30 होगा, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 90 डिग्रीज होगा, और फिर वो 100 डिग्रीज होगा। जैसे ही वो 100 डिग्रीज होगा ना, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वहां देखो, वहां 0 डिग्री पे ही कांस्टेंट था, क्योंकि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी वही था और मेल्टिंग पॉइंट भी वही था, 0 डिग्री। बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। अब यहाँ पे स्टेट चेंज होना स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे स्टेट चेंज होना स्टार्ट होगा, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट। दो आप नीचे से हीट देते जाओगे, पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट। कितने टाइम के लिए कांस्टेंट, जब तक कि पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक कि पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज ये भी पूछी जाती है। तो जब हम नीचे से हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा क्यों, वो हीट कहाँ जा रही है, दैट हीट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू vapors, from liquid to gas by overcoming the force of attraction of liquids। वो हीट क्या कर रही है, लिक्विड के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके लिक्विड के पार्टिकल्स को दूर दूर लेकर जा रही है और गैस में कन्वर्ट कर रही है, और गैस में कन्वर्ट कर रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको कौन से दो स्टेट मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। फिर जब तक कि पूरा का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जैसे पूरा का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर टेम्परेचर दोबारा से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, पर कुछ टाइम के लिए वो 100 पे ही रुक जाएगा। जब तक कि वो 100 पे रुक रहा है तब तक बॉइलिंग हो रही है। बॉइलिंग के टाइम पे आपको दोनों स्टेट मिलेंगे, लिक्विड भी और वेपर भी, लिक्विड भी और गैस भी। और वो हीट कहाँ जा रही है, दैट हीट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन।
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? 1 kg लिक्विड को चेंज करने में जितनी हीट लगेगी, वेपर्स में चेंज करने में, 1 kg लिक्विड को, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने में जितनी हीट लगेगी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल। अगर मतलब आपको 1 किलो वाटर को, पूरे के पूरे वाटर को, पूरा 1 kg वाटर को स्टीम में चेंज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 22.5 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करना है तो 273 आप ऐड कर दोगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो स्टीम है और बॉइलिंग वाटर है, कौन आपके हाथ को ज्यादा जलाएगा? सीवियर बर्न कौन करेगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? देखो, स्टीम के बॉइलिंग वाटर के पास क्या है? बॉइलिंग वाटर जब बॉईल हो रहा था तो वो लेटेंट हीट ले रहा था और स्टीम में चेंज हो रहा था। तो स्टीम के पास क्या है? लेटेंट हीट है, एक्स्ट्रा हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ज़्यादा गर्म कौन होगी? ऑब्वियस सी बात है, स्टीम होगी, क्योंकि स्टीम के पास क्या है? लेटेंट हीट। बॉइलिंग वाटर के पास वो नहीं है। ठीक है, तो सीवियर बर्न कौन करेगा? स्टीम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल. Next module we'll be discussing the effect of pressure on change of state and sublimation. ठीक है, thank you.